हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे फ्रेंड्स। तो ये दिन है बुधवार का और करीब 4 साढ़े 4 बजे का करीब का टाइम है। और मैं ये बस अब दोपहर का काम मेरा सिपटा ही था कि बस शाम के लंच की तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि पति देव जी लेके आ गए ये झंझट का सामान। ये बस पूछो ना, इसमें तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि ये जब साग वगैरह में कितना टाइम लगता है। और घर में एक छोटा बच्चा ही है, तो इसीलिए मैं तो इसको बहुत जल्दी सी समेटने बैठ गई इसको। इतना इसको क्योंकि इसको छांट छटाई में भी बहुत टाइम लगता है और कटिंग करने में भी टाइम लगता है। कभी अपने घर ये साग सूग की कटिंग नहीं करी थी, बस यहीं पे पहली बार मैंने बस ससुराल में ये बनाना सीखा था। तो बस फिर तब से बस मैं कर लेती हूँ, चाकू के साथ ही काट लेती हूँ। तो बस फिर मैं वही कर रही हूँ साग। इस टाइम ये बहुत ही अच्छा है, ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश। तो बस साग की कटिंग तो होगी थी, और देखो कितने टाइम पहले मैं इसको काट काट कटाई में और छाट छटाई में लगी थी, और कितना थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा ही हो गया। करीब 1 घंटा लग गया। तो और इसको काटने में जितना टाइम लगता है उतने में मैं इसको धोने में भी टाइम पूरा अच्छे से लगाती हूँ, खुला पानी छोड़ के इसको अच्छी तरह से झड़ने में। क्योंकि खेत में मिट्टी को मैं करीब खुले पानी में बहुत अच्छे तरह से धो लेती हूँ। और पास में ही मैंने कुकर रख लिया, कुकर को भी अच्छे तरह से एक बार और अच्छे से धो के मैं इसको यहीं पे अच्छे से इसको साग को झरनी में भी धोने से भी यही फ़ायदा, इसमें बिल्कुल पानी नहीं चढ़ता रहता। और फिर साथ के साथ में इसको रख दूँगी। साग ज़्यादा ही था और कुकर छोटा था, तो इसको पकने में भी मैंने टाइम लगाया। कि पहले जो ये अच्छी तरह से जो साग भर गया था अच्छे से, उसको पहले इसको नीचे बैठने दिया, फिर इसको अच्छे से ठोक ठोक के मैंने भर भर के बना लिया। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ तो बनती नहीं है। तो मैं तो इसको ना बस भाई एक दिन छोड़ के आज खाया साग, तो एक दिन छोड़ के गैप दे के तीसरे दिन फिर स्टोर करके इसको रख लेते हैं, और बाद में इसको छौंका लगा के हम ऐसे ही यूज करते रहते हैं। और जिस दिन साग बनता है ना, तो उस दिन तो बस टाइम ज़्यादा ही, थोड़ा खाना भी थोड़ा लेट ही हो जाता है, क्योंकि इसमें टाइम ही लगता है। और आज तो काम बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि दिन में कपड़े वगैरह भी धोए थे। आज तो बस 1 मिनट भी सुबह से बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो बस ये मेरी जेठानी की लड़की है, उसको मैंने दूध लेने के लिए भेजा हुआ था, तो वो दूध लेके आ गई थी। क्योंकि यहीं पास में ही हमने गांव में किसी के घर, भैंस वाले घर में दूध बंधवाया है, वहाँ से दूध आ गया था। तो ये आ गई थी बस रसोई में मैंने फटाफट गैस जला के तो इसको रख देती हूँ कुकर को। और बीच बीच में मेरे को पारस भी इस टाइम थोड़ा रोस आ रहा था, तो बस मैंने इसको अच्छी तरह से दबा दबा के साग को जल्दी से, वक्त कुकर छोटा है और मैंने इसमें साग वगैरह ज़्यादा डाल दिया। तो बस उसका साग वगैरह ज़्यादा डाल दिया था, तो फिर अच्छी से मैंने इसको बस वैसे साग जल्दी ही फिर पकने के बाद तो थोड़ा ही नीचे बैठ ही जाता है, तो मुझे पता था कि ये थोड़ा नीचे बैठ ही जाएगा। फिर मैंने इसको पूरा भर के अच्छी से तरह बनाया था। फिर ये अच्छी तरह से नीचे जब तक बैठ गया, मैंने घमने के साथ लकड़ी के दबा दबा के इसको अच्छी तरह से कुकर को ठोक दिया था। फिर मैंने इसको बंद करके रख दिया, और बीच बीच में पारस भी रसोई में आ गया था, उसके लिए मैंने दूध वगैरह कर दिया था, वो दूध के लिए और ये देखो फ्रेंड्स, अंधेरा कितना हो गया। टाइम वैसे ज़्यादा ही नहीं हुआ, मैंने टाइम जब ये कपड़े उतारे मैंने टाइम देखा था 6:11 हो चुके हैं इस टाइम शाम के। और मैंने देखा कपड़े मेरे अभी दीवार पे पड़े हैं सूखने में। इतना मैंने रसोई में ये साग वगैरह पकना रखा, तो इतने में अंधेरा हो गया। तो फिर मैं फटाफट से फिर कपड़ों को उतार लेती हूँ, क्योंकि वैसे इतने अंधेरे तक तो कपड़े में छोड़ती नहीं हूँ बस। पर ये साग के चक्कर में हो गए, तो बस फिर मैंने बाहर देखा तो अंधेरा हो गया। तो फटाफट से इन कपड़ों को मैं उतार लूँगी और इनको मैं सूखना अंदर डाल दूँगी, क्योंकि इनमें से जो कपड़े कुछ तो सूख सी गए थे, कुछ गिल्ले थे। तो बस मैं इनको सूखना भी डाल दूँगी। और ये दीपांशी को मैंने दुकान पे भेजा था पारस के लिए डायपर वगैरह लेने के लिए। तो बस ये कमरे में मैंने एक तार सी बांध रखी है सर्दी सर्दी में, क्योंकि कपड़े ज़्यादातर सूखते नहीं, धुंध वगैरह भी पड़ती है और छोटे दिन है।
तो फिर मैं रात को क्या करती हूँ, ऐसे ज़्यादातर अपने कपड़े इनको सूखना डाल देती हूँ कमरे में ही, और फिर रात को पक्का चलता छोड़ देती हूँ और सुबह मुझे सूखे मिलते हैं। इससे मेरा ही काम आसान होता है। सुबह उठते ही मैं इनको तय वगैरह करके रख देती हूँ और मेरा काम अच्छे से सिमट जाता है। तो फिर मैं वही कर रही हूँ। और फिर ड्रेस स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह तो मैं रोज़ ढीली धोती हूँ, और धोनी भी ज़रूरी चाहिए। फिर बच्चे को अगले दिन स्कूल में के लिए साफ़ सुथरी ड्रेस होनी चाहिए। फिर मैं उसकी वर्दी वगैरह को सबसे पहले मैंने सूखना डाल दिया था, और बाकी सारे कपड़ों को भी मैं इधर उधर फैला दूँगी। ज़्यादा इसमें बस पारस के ही होते हैं। ये दिन में कई बार बस ऐसे ही कभी मिट्टी में गंदा कर लेता है, तो कभी पानी में भी हाथ उत डुबा लेता है, तो इसीलिए उसके कपड़े ज़्यादा होते हैं। फिर रोज़ काफ़ी उसकी फिर रोज़ की रोज़ धोने भी पड़ते हैं। कभी फिर छोटे दिन हो जाते हैं, फिर दिन भर में और काम भी होते हैं, तो इसीलिए कभी कभार कपड़ों में थोड़ी ऐसी कभी कभार जब सुबह के टाइम में धो लेती हूँ तो दिन में ही सूख जाते हैं। कभी कभार 2:30-3 बजे से धुले थे मैंने ये कपड़े, 3-4 बजे तक फिर धूप ही चली जाती है इतने में। तो देखा 6 बजे तक तो कितना अंधेरा ही हो गया था। बस फिर कपड़े फिर मैं अच्छे से सूखने डाल दूँगी। जो कपड़े जितने तार पे आए फिर बाकी मैंने इधर उधर बेड के सराहने पे ऐसे फैला दिए, कुछ सोफे पे फैला दिए। सुबह उठते ही मैं इनको समेट लूँगी। हम हाउस वाइफ की तरह बस सारे दिन ही रूटीन सारे दिन ही बिजी रहती है। सुबह के टाइम देखो, सुबह के टाइम में इतना काम ही काम होता रही है। देखो शाम के टाइम में भी बैठने का 1 मिनट भी नहीं लग रहा। बार बार किचन में भी जाना, कभी कपड़े समेटने, कभी कुछ देखना, कभी बच्चे को देखना, कभी इधर इधर से काम देखूंगी तो फिर कोई किचन में भी बार बार उसको देखना। फिर मैं आ गई थी या किचन में, साग वगैरह मेरा अच्छे से गल चुका था, तो फिर मैं इसमें इसको लकड़ी के घोटने से अच्छी तरह घोट लूँगी। मैंने इसमें अल्लन के तौर पे मैंने इसमें बेसन डाला था। वैसे मक्की का आटा वगैरह भी डालते हैं, पर मक्की का आटा इस टाइम मेरे पास था नहीं, और वो हमारे बस मैं ही खा लेती हूँ मक्की की रोटी। इसके पापा को तो अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए मैं फिर बनाती ही नहीं। बस इसके साथ मैं चावल बना लूँगी और सिंपल कनक के आटे की रोटी। दीपांशी के पापा को तो चावल वगैरह बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, और मुझे साग के साथ चावल अच्छे लगते हैं। तो एक तरफ मैंने चावल वगैरह तो मैंने साथ के साथ बनने रख दिए थे, वो तो इस टाइम मेरे बन चुके हैं। तो इसको भी मैं अच्छी तरह से, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोसीजर साग को घोटने में ही लगता है। वैसे तो बीटर वगैरह भी मेरे पास है, पर उससे मैं बहुत कमी हमको ऐसे लकड़ी के घोटने से घुटा हुआ साग ज़्यादा अच्छा लगता है बीटर के से ज़्यादा। तो बस फिर मैंने साग को तो अच्छी तरह से घोट लिया था। अब मैं लगा लेती हूँ इसमें छौंका। सारा साग तो नहीं छौंकूँगी, थोड़ा सा ही मैं ही छौंक लगाऊंगी, क्योंकि जितना हमारे एक टाइम तक के लिए हो जाए। तो बस मैं इसमें एक आधी सी कड़छी तेल की डाल दूँगी, और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट दरदरा सा बना लिया। इसको सबसे पहले मैं इसका कच्चापन सा निकल जाए, तो इसको मैं 2 मिनट के लिए अच्छे से तब तक भून लूँगी जब तक ये बिल्कुल ही हल्का गुलाबी सा ना हो जाए, सुनहरा होने तक। फिर मैं इसको खूब भून लेती हूँ। और फिर मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, एक छोटा सा प्याज काटा था मैंने, थोड़ा थोड़ा बारीक काट लिया था, और टमाटर दोनों चीज़ मैंने काट ली, साथ ही इकट्ठी डाल दी है। और मिर्चें वगैरह तो मैंने पकने में डाल दी थी हरी वाली, तो वो इस टाइम मैं नहीं डालूँगी। और फिर मैंने इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल दिया, और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जिससे थोड़ा कलर अच्छा आए साग का, और टेस्ट भी अच्छा आता है। और बस फिर मैं इसको अच्छा सा, फिर इसको खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी। थोड़ी मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी है। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही आता है जैसा है अगर ये सब डाले जैसे शादी ब्याह में साग होते हैं। और फिर इसको भी ऐन खूब अच्छी तरह तक मिला देती हूँ मैं इसको। और इसमें मैंने थोड़ी सी रोस्ट करके मैंने इसमें कस्तूरी मेथी भी डालती है। तो कसम से गाइस, अगर साग के छोंक में कस्तूरी मेथी भी डाल देना तो कसम से बहुत, इस टाइम खुशबू भी बहुत आ रही है, और साग में भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप भी एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी बनता है। और फिर ये डाल दिया मैंने साग। बस थोड़ा ही इस टाइम जो हमारा इस टाइम तक हो जाए, और थोड़ा बहुत इसमें जो बचेगा उसको हम सवेरे खाने में यूज कर लेंगे। इतने ही का मैंने छोंक लगाया था। बाकी के कुकर को, उस कुकर वाला साग में फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। फिर मैंने इसको अच्छे से
इसको भी फिर मैं छोंक के साथ साग, वैसे तो साग गला होता है, फिर भी छोंक के साथ इसको 10-15 मिनट तक अच्छे से पकाना चाहिए ताकि इसका जो मसाला है ये इसमें खूब अच्छे से मिल जाए और टेस्ट काफ़ी अच्छा आया था। तो ये हो गया हमारा रात का खाना। साग चावल ये मैं ले जा रही हूँ दीपांशी के लिए लेके गई थी। तो बच्चों को भी खाना वगैरह मैंने खिला दिया। पारस तो अभी जगा हुआ है, दीपांशी इस टाइम सो चुकी है और रात काफ़ी हो चुकी है। तो बस पूछो ना फ्रेंड्स, 9:30 पौने 10 का करीब का टाइम है और थकावट इतनी हो गई है ना, बस पूछो ना। ठंड भी क्योंकि काफ़ी उतर चुकी है, सारे अंदर लेटे हुए हैं और मैं बर्तन यहाँ साफ़ कर रही हूँ अपने। पैर भी एकदम सुन्न हो गए हैं मेरे और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, पर क्या करें फ्रेंड, फिर बर्तन वगैरह तो साफ़ करने ही होते हैं, इनको ऐसे ही छोड़ा भी नहीं जाता फिर रात के टाइम में। और एक गृहिणी को तो ये बर्तन रात को साफ़ करके ही सोना चाहिए, क्योंकि फिर अच्छा नहीं माना जाता अगर ऐसे झूठे बर्तन छोड़ दे। बस फिर फ्रेंड फटाफट से ये बर्तन वगैरह समेटने के बाद फिर तो बस फिर थोड़ा बहुत मैं अभी खाना बाकी है, मैंने सिर्फ दीपांशी के साथ 2-3 चम्मच साग चावल टेस्ट करे थे। अब मैं खाना तो खाना मैं अब खाऊंगी और जो मेरी 1-2 प्लेट होगी उसको भी अच्छी धो के चली जाऊंगी। और मेरा बार बार है ना, मेरा तो ना बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाता रहता है रात के टाइम में, क्योंकि रात के टाइम में ना कुत्ते वगैरह यहाँ रोने लग जाते हैं ना, तो मुझे डर सा भी लगता है बाहर। तो बस क्या करें, फिर बर्तन वगैरह भी समेटने ज़रूरी थे। तो बस फिर मेरा ये सारा बर्तन वगैरह का काम हो जाएगा, तो जो यहाँ पे खिलारा फैलेगा उसको भी मैं साथ के साथ ही समेट लूँगी फिर, क्योंकि इससे फिर अच्छी सी साफ़ सफाई सी सही रहती है। मेरी आदत है रोज़ की, या कितनी लेट हो जाऊँ मैं इसको फिर यहाँ से क्लीन करके ही सोती हूँ, जहाँ बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन मांजते टाइम थोड़ा खिलारा सा तो हो ही जाता है। तो लो जी फ्रेंड्स, सारा काम तो मेरा इस टाइम से मिट चुका है। तो आज तो फ्रेंड्स बस आज का व्लॉग हो जाता फ्रेंड बहुत ज़्यादा लंबा, तो आज के व्लॉग की मैं करती हूँ फ्रेंड यहीं पे एंड। अगर आप मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं जल्द ही आपको मिल जाऊंगी एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय फ्रेंड्स।